नेक्स्ट इज हार्डनेस. वन ऑफ द मोस्ट diagnostic properties of a mineral is its hardness. कि इसमें the minerals are shown in figure with the most scale of hardness along bottom axis. यहाँ पर फिगर ये बनाया हुआ है इन्होंने, और जो है मिनरल के लिए इन्होंने मिनरल को लेके मोज हार्डनेस कहते हैं, इन्होंने मेजर करी है हार्डनेस. ठीक है, तो टैल्क से लेके डायमंड तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायमंड की है हार्डनेस, और सबसे कम जो है वो टैल्क की है, फिर जिप्सम, फिर कैल्साइट, फिर नेक्स्ट इज फ्लोराइड, फिर थोड़ी बड़ी तो एपेटाइट, फिर उसके ऊपर बड़ा है फेल्डस्पार. ये बता रहे हैं कि नेल से स्क्रैच करा तो जिप्सम तक तो नेल से उस पर स्क्रैच हो गया, लेकिन फिर कैल्साइट पर आए तो वो हार्ड था, उस पर फिंगर नेल से कोई असर नहीं पड़ा, स्क्रैच नहीं हुआ. फिर कॉपर वायर पर कॉपर वायर के थ्रू किया तो वो कैल्साइट तक हुआ. फिर फ्लोराइड एंड एपेटाइट पर नाइफ, ब्लेड या ग्लास से रब किया. फिर उसके बाद फेल्डस्पार और फेल्डस्पार पर हार्डन स्टील से फाइल किया, जो फाइलर होता है उससे रब किया. क्वार्ट्ज पे पोर्सलिन स्टिक प्लेट पे रब किया, एंड टोपाज एंड कोरिंडम पे करा. उसके और भी हाई मतलब आप वो लेंगे ना हार्ड आइटम से करेंगे तो करते करते, लेकिन डायमंड जो है वो की सबसे ज्यादा हार्डनेस होती है. उसकी सरफेस किसी भी चीज से आप स्क्रैच करें तो ऐसा सच उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हार्ड सरफेस का यहाँ पर ये बताया है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार. हाँ, मोज स्केल ऑफ हार्डनेस अलोंग द बॉटम एक्सिस शो करा है उन्होंने. In fact, while each mineral on the list is harder than the one before it, the relative measured hardness vertical axis are not linear. For example, apatite is about 3 times harder than fluoride. यहाँ पर दिखाया है apatite is 3 times harder than fluoride. यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, ये वेरी कर रही हैं. सो उन्होंने बताया कि यहाँ पर टेस्ट किया तो वो 3 times हार्डर देन फ्लोराइड है, और and diamond is 3 times harder than corundum. Some commonly available reference material are also shown in this diagram, including typical fingernail 2.5, a piece of copper wire 3.5. ये हार्डनेस बताइए सबकी. ठीक है, तो हार्ड स्टील एंड पोर्सलिन स्ट्रिक की 7 है, स्ट्रिक प्लेट की 7 तक है. These are tools that a geologist can use to measure the hardness of a known mineral. For example, if you have a mineral that you can't scratch with your fingernail, but you can scratch with a copper wire. ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर fingernail से नहीं हो रहा है तो फिर copper wire लेंगे next higher. Then its hardness is between 2.5 to 3.5. अगर fingernail से नहीं होता है तो 2.5 से ऊपर होगी उसकी हार्डनेस, लेकिन अगर copper wire से हो जाता है तो इसकी जो हार्डनेस लाई करेगी 2.5 से लेके 3.5 तक करेगी. And of course, the minerals themselves can be used to test other minerals. So ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मिनरल को जो उससे लाइटर था उसको हम नेक्स्ट हायर हार्डनेस के मिनरल के ऊपर स्क्रैच करके भी देख सकते हैं. वो भी एक वे होता है हार्डनेस फाइंड आउट करने का.